दुनिया के तमाम देशों में कोरोना से हो रहे नुकसान के मुकाबले में भारत नुकसान में काफी कम है, पीछे है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी तरफ से समय पर उठाए गए बड़े और कड़े कदम। पीएम मोदी के बड़े फैसलों का ही असर है कि अब अमेरिका की एक एजेंसी ने एक सर्वे के बाद माना है कि दुनिया में कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी ही वर्ल्ड लीडर है और नंबर 1 है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में भारत के कमांडर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में सबसे आगे खड़े हैं। आज उनके फैसले को दुनिया सलाम कर रही है। वायरस से लड़ने के उनके तरीकों पर दुनिया रिसर्च कर रही है। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। प्रधानमंत्री मोदी जानलेवा वायरस से फाइट के ग्लोबल ग्लैडिएटर बन गए हैं। उन्होंने सही वक्त पर सही फैसले लेकर दुनिया को अचंभित कर दिया है। चाहे जो हो जाए, घर में ही रहना है। कोविड-19 को कंट्रोल करने में दुनिया के नेताओं में सबसे आगे आज पीएम मोदी खड़े हैं, वरना अमेरिका और यूरोप समेत कई विकसित देश वायरस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। इस महामारी को शिकस्त देने की मुहिम में भारत की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि पीएम मोदी की कोशिशें सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है। इस मुश्किल कोरोना काल में हर देश को मदद की दरकार है। दुनिया के चौधरी हाथ फैलाए खड़े हैं। मोदी ने उनकी तरफ भरोसे का हाथ बढ़ाया है, लेकिन कोरोना कमांडर मोदी ने अपने देश में जो किया है उसने दुनिया को एक रास्ता दिखाया है। इसलिए अमेरिका के ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने एक रेटिंग जारी की है। ये रेटिंग कोरोना की वैश्विक समस्या के बीच दुनिया भर के नेताओं के काम करने की क्षमता और उन पर लोगों के भरोसे को ध्यान में रखकर जारी की गई है। इस रेटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग को दुनिया के बाकी सभी नेताओं में सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि भारत में कोरोना का आंकड़ा शीशे की तरह साफ है। पूरी दुनिया कोरोना से जंग में भारत के इस आंकड़े को एक कामयाबी के तौर पर देख रही है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जिस देश में 30% जनता गरीबी रेखा से नीचे रह रही है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को समझना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस रेटिंग में नरेंद्र मोदी 68 अप्रूवल पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को -3 अप्रूवल रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं। इस रेटिंग के लिए 1 जनवरी 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक दुनिया के दूसरे नेताओं से संबंधित सवाल पूछे गए और हर रोज औसतन 447 इंटरव्यूज लिए गए। 1 जनवरी 2020 को नरेंद्र मोदी का अप्रूवल रेटिंग पॉइंट 62 था, जबकि 14 अप्रैल आते आते ये 68 हो गया। इसी पैमाने पर 1 जनवरी को ट्रंप की रेटिंग -10 थी और 14 अप्रैल तक वो -3 पर पहुंच गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की रेटिंग 1 जनवरी को -35 थी, जबकि 14 जनवरी को -21 थी। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल की रेटिंग 1 जनवरी को -10 थी, जबकि 14 अप्रैल को +16 हो गई। इस रिसर्च में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दुनिया के 10 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तुलना की गई है और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि किस देश में किस राष्ट्राध्यक्ष ने अपने देश में वायरस से निपटने की रणनीति बनाई है। इस रिसर्च में जो डेटा सामने आया उस आधार पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर है। तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। 5वें नंबर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। 6ठे नंबर पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हैं। 7वें नंबर पर ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो हैं। 8वां नंबर डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। 9वें नंबर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं और 10वें नंबर पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। सवाल है कि आखिर कोरोना के खिलाफ युद्ध में पीएम मोदी कैसे वर्ल्ड लीडर बनकर उभरे हैं। इसके पीछे पीएम मोदी के वो बड़े फैसले हैं, वो मेहनत है जो वो दिन रात कर रहे हैं। चीन के वुहान में जब फरवरी में कोरोना फैल रहा था, तब बाकी दुनिया कड़े फैसले लेने के बारे में सोच रही थी
और भारत तब तक व्यापारिक और हवाई रास्ते को बंद कर चुका था। भारत में जब 500 संक्रमण ही सामने आए तब मोदी सरकार लॉकडाउन का फैसला ले चुकी थी, जबकि यूरोप और अमेरिका 500 मौत के बाद भी लॉकडाउन पर फैसला नहीं कर पाए। खास बात यह भी है कि पीएम मोदी कोरोना के खिलाफ जंग में सिर्फ भारत को बचाने को लेकर ही मैदान में नहीं उतरे, बल्कि पीएम मोदी ने सार्क देशों को अपने साथ लिया, G20 देशों के साथ मीटिंग की, अमेरिका, ब्राजील और इजराइल समेत कई देशों को दवाइयां भिजवाई। लॉकडाउन का जो 29वां दिन है, बावजूद इसके भारत में न तो भूख का संकट हुआ, न ही व्यवस्था बिगड़ी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। ये पीएम मोदी के बड़े फैसलों का ही असर है कि आज भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 19,000 है और मौत का आंकड़ा करीब 600, जबकि अमेरिका में 8 लाख से ज्यादा मरीज और 45,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये रिसर्च, ये डेटा और ये आंकड़ा बताता है कि इस कोरोना काल में मोदी एक ग्लोबल लीडर की तरह उभरे हैं। आज जब दुनिया भयानक संकट काल से गुजर रही है, वैसे दौर में मोदी में बहुतों को एक मसीहा नजर आ रहा है। बहुतों को इस चेहरे में एक नई उम्मीद नजर आ रही है।